नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैंने पहले वीडियो में आपसे मुलाकात की थी, वो था डेवलपमेंट के बारे में। अभी हम डेवलपमेंट और वृद्धि, इनमें क्या अंतर होता है इनको हम समझेंगे, है ना। डेवलपमेंट यानी विकास, यानी वृद्धि यानी हमारा होता है ग्रोथ। ठीक है, तो इन दोनों में क्या अंतर है ये अगर हम समझ में आया तो हम किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर जो आधारित रहेगा उसको हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले देखो दोस्तों, क्या होता है ये जो अभिवृद्धि है या जो ग्रोथ है, ये क्या है। एक हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शेप है, इसमें बढ़ना शुरू हो जाता है हम लोग, और इसी को हम कहते हैं वृद्धि। ठीक है, हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे शेप में, है ना, जो हमारी संरचना है या हमारा शरीर है, इसमें क्या दिखता है हमें, ऐसे बड़े 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 होते हैं हम दिखते हैं, है ना। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ। जैसे कोई पेड़ है ना, छोटा सा है, फिर बाद में बड़ा 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 बन जाता है, जिसको आप देख सकते हो, उसकी ग्रोथ, है ना। अब विकास में ऐसा नहीं है। विकास में क्या है कि विकास के जो डायमेंशंस हमने देखे थे, जो बहुआयामी है विकास, ये जो डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग तरह का होता है, जिसको हम बाहर से अगर आप देख रहे हो तो आपको कभी पता नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे कि आपका मेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ है, सोशल डेवलपमेंट कितना है आपका, इमोशनली कितने डेवलप हुआ, इंटेलेक्चुअली कितने डेवलप हुआ, है ना। तो ये जब मैच्योरिटी है, ये जो है ये हम देख नहीं सकते, लेकिन किसी के बिहेवियर से, किसी की बातों से हमें उसका पता लग सकता है कि ये आदमी पहले से, बच्चा पहले से कितना डेवलप हुआ है ना, पता कर सकते हैं। लेकिन ऐसे देखने से हमें नहीं पता चलता। ग्रोथ को आप देखते ही पता चल जाएगा आपको कि हाँ, कल बच्चा 2 फीट का था, आज 3 फीट का है ना। कहने का मतलब कल की बात नहीं, मतलब पिछले साल हमने देखा कि 2 फीट था, आज बच्चा 3 फीट हो, उसको नाप सकते हो आप। ठीक है, चलो अभी और देखते हैं। ये जो वृद्धि है, वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, बाह्य होता है, दिखता है आपको, है ना। और जो विकास है, डेवलपमेंट है, ये अंदर ही अंदर होता है ना। इंटरनल भी होता है और वो बाह्य भी होता है, दोनों होता है। जैसे मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क के अंदर आपका विकास हो रहा है, बुद्धि बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है ना। इमोशंस आप समझ रहे हो, मैच्योरिटी आप में आ रही है। और ये भाषा ज्ञान भी हो सकता है ना। भाषा ज्ञान, आप किसको कितना भाषा ज्ञान है वो दिखता थोड़ी, किसको कितनी भाषा आती है, लेकिन हमें वो पता चल सकता है ना। तो ये आंतरिक भी है और बाह्य बाह्य भी है, इंटरनल भी होता है और बाह्य, दोनों तरफ ये विकास होता रहता है। ठीक है, चलो उसके आगे हम जाते हैं। अभी सबसे पहले, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। ये जो ग्रोथ है हमारी, जैसे कि बच्चे, है ना, अपनी गर्भावस्था से लेकर उम्र के 18 तक या 22 या 21 तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ग्रोथ, लंबाई चौड़ाई बढ़ती रहती है। लंबाई खासकर, चौड़ाई कभी भी बढ़ती है। ठीक है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, ये हमारे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हमने पहले चैप्टर में देखा है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये इसमें अंतर है, आपको पता चलना चाहिए, आपको याद रखना है। चलो उसके बाद वृद्धि का एक सीक्वेंस आपको दिखेगा कि ये तो सीक्वेंस में नहीं हो रहा है ना। कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है ना, वज़न बढ़ता है। उसको कोई सीक्वेंस है क्या कि पहले लंबाई बढ़ेगी, बाद में भार बढ़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। हो सकता है कि आपका
बचपन में बाहर ज़्यादा हो, बाद में बाहर आपका कम हो गया है ना। हो सकता है कि आप पहले 10वीं में आप 40 किलो के थे और जैसे 12वीं में गए आप 35 kg के हो गए। मतलब इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है ना, क्रम नहीं होता है कि यही होगा पहले, है ना, ग्रोथ में कि पहले आपका वज़न ही बढ़ेगा बाद में हाइट बढ़ेगी, या पहले हाइट बढ़ेगी बाद में वज़न बढ़ेगा। नहीं, हाइट आपके एक हिसाब से आपके उम्र के हिसाब से बढ़ती रहेगी, लेकिन वज़न कभी बढ़ेगा तो कभी घटेगा, या कभी घटा हुआ है तो बाद में बढ़ भी सकता है, या बढ़ा हुआ कम भी हो सकता है ना। और उसको आप मेजर कर सकते हो, वृद्धि को हम मेजर कर सकते हैं। विकास का क्या है, विकास में निश्चित होता है क्रम। जैसे कि आपको कोई भाषा सीखनी है तो उसका एक क्रम है, पहले आपको सुनना ही पड़ेगा, है ना, सुन सुन के फिर बोलना सीखोगे, है ना। फिर पढ़ने के लिए आपको पहले अक्षर ही पता करने होंगे, फिर शब्द बोलना सीखोगे आप, फिर वाक्य पढ़ना सीखोगे, है ना। फिर उसके बाद आपको लेखन आएगा। एक क्रम होता है, निश्चित क्रम होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि पहले एक बच्चे ने लिखा और बाद में उसने भाषा सीखी, है ना, पहले उसने लिखा और बाद में वो पढ़ने लगा, ऐसा हो सकता है कि नहीं। उसका एक सीक्वेंस है, एक क्रम है, एक निश्चित क्रम है, वो फिक्स्ड है, और उसी सीक्वेंस में ही हमारा विकास होता है। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते, विकास परिवर्तनीय है, विकास हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। और इसका हम सीधा सीधा माप नहीं कर सकते, मापन कि हाँ आज ये इस भाषा को इतना सीखा है, नहीं, है ना। लेकिन किस हद तक उसको आता है उसका हम मूल्यांकन ज़रूर कर सकते हैं कि, है ना, लेकिन हम उसका सीधा सीधा नाप नहीं सकते जैसे कि हम बुद्धि को नाप सकते हैं। और ये मॉडिफेबल है, मतलब परिवर्तनीय है, ठीक है। पर इसमें अगर ग्रोथ में अगर बच्चा 5 फीट का है तो बाद में वो 3 फीट का हो गया, 2 फीट का हो गया, ऐसे बदल नहीं सकता है, ठीक है। आगे की तरफ भी हो सकता है वृद्धि, आगे की तरफ भी बढ़ सकती है, वृद्धि वापस नहीं आती, ठीक है। लेकिन विकास कभी हो सकता है कि बचपन में कोई बच्चा बहुत ही होशियार था और आगे जाके थोड़ा सा उसका IQ लेवल कम हो गया या कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, ये डेवलपमेंट में थोड़ा हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। चलो अभी एक उदाहरण उसके ऊपर लेते हैं। जैसे कि अपनी लंबाई कभी बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है, ठीक है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, ओके। हम हमारा भार जो है, वज़न है, हमारी लंबाई है, इसको हम नाप सकते हैं फिक्स कि कितने लंबे हुए हैं, हमारा कितना वज़न हुआ है। विकास को हम सीधा सीधा नाप नहीं सकते हैं, ये परिवर्तनीय है। जैसे कि हमारे सामाजिक विकास कितना हुआ है, उसका सीधा सीधा कोई गणित नहीं है कि हाँ इसका इतना सामाजिक विकास हुआ है, अभी थोड़ा सा बाकी है, या अभी शुरुआत ही नहीं हुई है ना। नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते हम, केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं, वो भी क्या, एक IQ लेवल टेस्ट लेकर हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके IQ लेवल टेस्ट करके हम कर सकते हैं, ठीक है। अब है सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये है कि वृद्धि केवल परिमाणात्मक यानी क्वांटिटिव होती है ना, कि 1 किलो का 2 किलो हुआ, 3 किलो हुआ, 4 किलो, एक क्वांटिटी होती है, बढ़ते हैं ना, जिसको हम गिन सकते हैं। लेकिन ये क्वांटिटेटिव भी होती है विकास हमारा, और क्वालिटेटिव भी होता है, दोनों तरफ से होता है। उसको आप गिन भी सकते हो या उसका क्वालिटेटिव होता है, मतलब लिखना आता था पहले, एक बच्चे को लिख रहा है, लेकिन अब वो बहुत अच्छे से लिख रहा है ना। एक सीधा लिखता था, जैसे कोई बच्चा एक कोई लेसन कोई टॉपिक दिया है ना, किसी फेस्टिवल के बारे में,
जब वो थर्ड में लिख रहा है कोई फेस्टिवल के बारे में, है ना, थर्ड में लिख रहा है, और वही बच्चा उसी फेस्टिवल के बारे में जब 7th 8 में जाएगा तो उसकी क्वालिटी जो है लिखने की, है ना, वो बढ़ सकती है, क्वालिटी उसकी बढ़ सकती है ना। तो ये क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। चलो, तो यहाँ पर आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है बच्चों। दोस्तों, बाद में हम कभी मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।